ऑनलाइन जुगाड़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को दबा दीजिए, जिससे आने वाले वीडियोस आपको आसानी से मिल जाएं। दोस्तों, अगर आप भी एक नए YouTube क्रिएटर हैं और आप भी अपनी ऑडियो क्वालिटी सुधारने के लिए इस बोया के M1 माइक को लेने के लिए सोच रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि क्या कंटेंट इस बॉक्स के अंदर आते हैं, डिटेल में उनके बारे में बताऊंगा और सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ये बताऊंगा कि कैसे आप पहचानेंगे कि बोया का ये M1 माइक ओरिजिनल ही आपको मिला है या आपको मिलने वाला है, और कैसे वो दो तरीके हैं जिनसे हम इसको पहचान सकते हैं कि ये ओरिजिनल है या नहीं, और इसकी साउंड क्वालिटी क्या है। ये सारी बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से आपको बताते हैं पहले इस बॉक्स के अंदर क्या है। तो चलिए जल्दी से आपको दिखा देते हैं कि बॉक्स कैसा है। बॉक्स में अगर आप देख पा रहे हो तो कुछ सेफ्टी यानी कि ओरिजिनल है या नहीं इस बात के लिए कुछ फीचर्स दिए गए हैं, जैसे ये QR कोड दिया गया है, ये बार कोड दिया गया है, और यहाँ पर बोया की ब्रांडिंग है। ये यहाँ पर लिखा हुआ है स्क्रैच कोटिंग। इसको मतलब स्क्रैच करो तो क्या देखते हैं स्क्रैच करके कि क्या निकलता है। ये देखिए कुछ नंबर्स आ रहे हैं लिख के। ओके, अब ये इसको स्कैन करने के लिए भी कह रहा है, तो ये QR कोड अब हम स्कैन करके चेक कर लेंगे कि ये क्या दिखाता है, ये ओरिजिनल है या नहीं। ठीक है, वैसे दिखने में तो ओरिजिनल लगता है। चलिए पहले इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। ये लोगों ने खोल लिया। ऐसा कोई इसमें टेपिंग वगैरह तो नहीं है, कोई सील वगैरह तो नहीं है। तो ये एक पाउच है जिसके अंदर शायद, हाँ इसके अंदर ही है वो माइक। ये डॉक्यूमेंट्स, बोया M1 लिखा हुआ है यहाँ। कैसे कनेक्ट करना है इसके सारे इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, तो ये तो हमें पता ही है, हम इसे किनारे रख देते हैं। और साथ में मिला है हमें, ये है वारंटी कार्ड। चलिए इसको भी हम किनारे रख देते हैं। प्राइसिंग की अगर बात कर लें तो यहाँ पर 1995 रुपये लिखा हुआ है, लेकिन ये आराम से आपको 1200 तक का मिल जाता है। मैंने ये अमेज़ोन से मंगाया है, लिंक आपको दे दूंगा, आप भी मंगा सकते हैं, या आपको जहाँ से भी मंगाना है मंगा लीजिए। बस यहाँ ये है कि ओरिजिनल ही होना चाहिए। तो अभी इस QR कोड को स्कैन करके तो हमने देख ही लिया। अभी मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि और कैसे चेक करते हैं ये ओरिजिनल है या नहीं। इसको कनेक्ट करने के बाद फ़ोन में जो सिंबल बन के आता है ईयरफोन प्लस माइक का, अगर वो बन के आ रहा है तो ये ओरिजिनल है। चलिए उसको भी चेक कर लेते हैं। उसके पहले देखते हैं कि इस पाउच में हमें कैसा माइक मिला है। इसको हम यहाँ से बंद भी कर सकते हैं, मतलब अच्छा सा पाउच है ये। यहाँ भी बोया की ब्रांडिंग है। अब अपना मेन माइक यहाँ से निकालते हैं। तो ये हमने माइक निकाल लिया। साथ में और क्या मिला है हमें, ये एक पाउच है, इसमें मॉइस्चर ना आए इसलिए इसको किनारे रख देते हैं। अब देखते हैं माइक है हमारा। अभी इसके ऊपर कोई कवर नहीं है, वो हमें इस पैकेट में मिला है। तो इस पैकेट में हमें क्या क्या मिला है देखते हैं। इसमें हमें इसका कवर मिला है जो नॉइस कैंसिलेशन के लिए आप कह सकते हैं। ऐसे आप इसको लगा दीजिए। ये इस तरह से इसको रख देते हैं यहाँ पे। पहले मैं दिखा देता हूँ कि दिखता कैसा है माइक। ये नॉर्मल माइक की तरह ही है। इसको आप यहाँ से खोल नहीं सकते, जो 100-150 वाला माइक होता है उसको यहाँ से आप खोल के अंदर माइक भी देख सकते हो। तो ये यहाँ से सील्ड है, और इसकी जो ये केबल है ये यहाँ तक भी काफ़ी लंबी है, और इसके बाद भी ये काफ़ी लंबी है। लगभग ये 20 फीट की केबल आती है। तो अभी हम पूरी केबल भी चेक करेंगे और ये देखते हैं कि और क्या है। साथ में इसको इसमें एक अटैचमेंट दिया गया है ये लगाने के लिए। इसे हम कहते हैं 1/4 इंच अडाप्टर है।
इसको कहते हैं 1/4 इंच अडाप्टर, और मशीन्स वगैरह में लगाने के लिए यहाँ पर आप इसको 3.5 mm का जैक जो है लगा सकते हैं। फिर इसको आप जहाँ पर ये वाला पोर्ट मौजूद है वहाँ पर लगा सकते हो। ये देखिए इस तरह से लग गया। अब साथ में हमें इसका बैटरी मिली है। ये बैटरी हम यहाँ पर लगाएंगे, इसको खोल के इस जगह पर। इसका इस्तेमाल मैं खोल के दिखा देता हूँ। ये देखिए एक बैटरी है हमारे पास। ये हम लगाएंगे यहाँ पर, इस जगह पर। ये हम तब लगाएंगे जब हमको ये माइक यूज़ करना होगा DSLR में, यानी कि कैमरे में। अगर हमें इसे फ़ोन में यूज़ करना है, अपने स्मार्टफोन में, तब हमें इस बैटरी की कोई ज़रूरत नहीं है, हम इसे नहीं लगाएंगे। और अगर आपको इसे फ़ोन में यूज़ करना है तो देखिए यहाँ पर स्मार्टफोन का ऑप्शन है जो ऑलरेडी यहाँ पर स्विच है। और अगर आप इसको कैमरे में लगाते हैं तो फिर ये बैटरी आपको इसमें लगा देनी है, और उसके बाद आप इसको कैमरा मोड में लगा सकते हैं। तो फिलहाल अभी हमें स्मार्टफोन में लगाना है, तो हम स्मार्टफोन में रख देते हैं इसको, और ये बैटरी हम रख देते हैं। इसको हम इसके अंदर नहीं डालेंगे। इसके बाद हमें इस पैकेट में मिला है इसका क्लिप, जिसे हम माउथ में लगा के होल्ड करते हैं माइक को। तो चलिए इसको सेट कर लेते हैं। ये यहाँ पर लगेगी, और उसके बाद हम, कहाँ गया, ये इसके ऊपर की ये कवर इसको लगा देते हैं। ये लीजिए, तो ये हमारा माइक जो है हमने असेंबल कर लिया है, छोटे से इंस्ट्रूमेंट जो साथ में मिले थे उन्हें लगाने के बाद। और अब मैं इसको फ़ोन में लगा के दिखाता हूँ कि वो सिंबल बनता है कि नहीं, जिसकी मैं बात कर रहा था कि माइक को पहचानते हैं ओरिजिनल है कि नहीं। और उसके बाद इसकी जो ऑडियो क्वालिटी है वो भी आपको दिखाते हैं कि ये कैसी ऑडियो देता है। ज़्यादातर आपको पता ही होगा यूट्यूबर्स इसका इस्तेमाल करते हैं, और सारे यूट्यूबर सेटिस्फाइड हैं इस माइक से। तो हम भी इसको चेक कर लेते हैं लगा के कि कैसी ऑडियो आ रही है इसकी। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये ऑडियो आपको कैसी लगी। फ़िलहाल जो आप ऑडियो सुन रहे हैं वो आप डायरेक्ट इंटरनल माइक्रोफोन से सुन रहे हैं। अब जो आप ऑडियो सुनने वाले हैं वो इसको लगाने के बाद इससे सुनने वाले हैं। तो चलिए इसको प्लग इन कर लेते हैं। तो दोस्तों अभी मैंने एक सस्ता वाला माइक इसमें लगाया हुआ है, और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको चेक करवाऊंगा कि ये ओरिजिनल माइक है या नहीं। कैसे हम चेक करते हैं कि बोया का जो ये M1 माइक है ये ओरिजिनल है कि नहीं। तो अगर आप यहाँ ऊपर देख पा रहे हो, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि जैसे ही हमने ये 3.5 mm जैक में इसका पोर्ट लगाया है अपने ये सस्ते वाले माइक का, तो देख रहे हैं आप कि यहाँ पर केवल हेडफोन का सिंबल बन के आ रहा है। और अभी जो आप आवाज़ सुन रहे हैं ये उसी माइक से सुन रहे हैं, ये बोया M1 माइक की आवाज़ नहीं है। तो इसमें केवल हेडफोन का सिंबल है, कोई माइक का सिंबल बन के नहीं आया। तो अगर आपके बोया वाले फ़ोन जो माइक्रोफोन है उसमें भी ऐसा ही सिंबल बन के आ रहा है, माइक नहीं आ रहा है साथ में बन के, तो समझ लीजिए कि वो ओरिजिनल बोया का माइक नहीं है। अब मैं प्लग इन करने वाला हूं बोया का माइक, और अब आप इस सिंबल को देखिएगा, और आवाज़ भी अब जो आप सुनने वाले हैं अगली, वो बोया के M1 माइक से है। तो दोस्तों अब मैंने प्लग इन कर दिया है बोया का अपना माइक, और अब आप इस सिंबल को देखिए, इसमें हेडफोन के साथ साथ ये माइक्रोफोन का यानी माइक का सिंबल भी बन के आ रहा है। तो ये सिंबल अगर बन के आ रहा है तो समझ लीजिए कि आपका जो बोया का माइक है वो एकदम ओरिजिनल है, कोई डुप्लीकेसी उसमें नहीं है। तो ये एक तो हम लोगों ने क्लियर कर लिया है कि ये माइक ओरिजिनल है या नहीं। तो यहाँ से तो हमें क्लियर हो गया कि माइक ओरिजिनल है। अब जो साथ में इसके माइक के बॉक्स में फीचर्स दिए थे सिक्योरिटी के, अब हम उसको भी चेक कर लेते हैं और पता करते हैं कि हमारा ये माइक ओरिजिनल है या नहीं। तो चलिए पहले हम एक QR कोड स्कैनर को ऑन कर लेते हैं। लेकिन मैं एक बात बता दूं कि अब जो आप आवाज़ सुन रहे हैं वो बोया के माइक से है। ये आवाज़ आपके इंटरनल माइक की आवाज़ भी मैंने सुनाई फ़ोन की, फिर आपको दूसरा माइक्रोफोन लगा के भी आवाज़ सुनाई, और अब आप बोया के माइक की आवाज़ सुन रहे हैं। तीनों में क्या डिफरेंस है, आपको बोया के माइक की आवाज़ कैसी लगी, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो अब हम एक QR कोड स्कैनर को खोल लेते हैं। अगर आपके फ़ोन में नहीं है तो आप इंस्टॉल कर लीजिए, और उसके बाद जो कोड हमने स्कैन किया था वहाँ पर जा कर के उसके ऊपर रख के इस कोड को स्कैन करते हैं।
और देखते हैं कि हमें क्या रिज़ल्ट मिलता है। ये देखिए हमारा जो कोड है वो स्कैन हो गया है और यहाँ पर हमें एक साइट का जो है वो URL मिल रहा है। इस पर अब हम क्लिक करते हैं और इसे ओपन करते हैं। देखिए ये बोया की ही साइट खुल गई है और अब हमारा ये बोल रहा है प्लीज़ एंटर योर 16 डिजिट, जो उसने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया है। ये देखिए अगर आप देख पा रहे हैं तो जो हमने जो स्क्रैच किया था वहाँ पर जो कोड था वो ऑटोमेटिक इसने डिटेक्ट कर लिया है। अब हम इंक्वायरी पे क्लिक करेंगे और अब ये हमें बताएगा कि ये ओरिजिनल है या नहीं, क्या रिजल्ट है। ये देखिए कोड हैव क्वेरीज दिस, द कोड यू हैव क्वेरीड हैज़ बीन क्वेरीड 1 टाइम, फर्स्ट क्वेरी टाइम। मैंने इससे पहले इसको स्कैन किया था और ये स्कैन होकर के इसने ओरिजिनल दिखाया था। और ये देखिए ये सारे वही फीचर्स निकाल के दिखा रहा है कि जो अभी हमारे फंक्शन जो सिंबल्स हमारे इससे बने थे। इससे ये प्रूफ हो जाता है कि ये माइक जो है ये ओरिजिनल है, क्योंकि ये सीधे बोया की साइट पर जाकर के वेरिफिकेशन करवाता है। तो ये माइक की वॉइस कैसी लगी आपको, जो हमारे नए यूट्यूबर्स हैं जो लेना चाह रहे हैं, ये अनबॉक्सिंग कैसी लगी, ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए और आगे आने वाले सारे वीडियोस आप इसी माइक से सुन पाएंगे। तो वीडियोस को लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और जिनको भी ये माइक आप चाहते हैं कि वो लें और ये वीडियो देखें उनको शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अपना ख्याल रखिए।